वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला था कि नेवी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कराऊंगा, तो मैंने 3 से 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। मेरे कॉपी में लिखा था, मैंने जस्ट इसको टाइप कर लिया आपको अच्छे से कराने के लिए, क्योंकि कॉपी में उतनी साफ नहीं आती। तो यह क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये नेवी एमआर एसएसआर दोनों में पूछी गई है, ये केवल एमआर की नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन एसएसआर में आता है वो एमआर में नहीं आता है, क्योंकि जीके है, जीके दोनों में सेम आ सकता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को उठाया है। ऐसा भी होता है कि कोई शिफ्ट में जो अगले साल एसएसआर में आया है, इस बार एमआर में भी पूछा जाता है। तो दोनों ही सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों एग्ज़ाम नेवी कंडक्ट करवाती है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम नेवी कंडक्ट करवाती है, इसलिए दोनों शिफ्ट का आपको जीके या क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना चाहिए। यदि आप नेवी एमआर दे रहे हो या एसएसआर दे रहे हो, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जितने बंदे दिए हैं उनके बातों को ही आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने नेवी एमआर 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बना के रखा था। उस वीडियो को मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, पूरे यूट्यूब में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नेवी एमआर के लिए कहीं नहीं मिलने वाली। ये मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, नेवी एमआर एंड एसएसआर के लिए जीके इससे अच्छा कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चन को करता हूँ। तो आज शायद टोटल मैं 100 क्वेश्चन करवा सकता हूँ। देखिए कितना करवाया जा रहा है आज का। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल से, जैसे यहाँ से हर साल क्वेश्चंस बनते ही हैं, जैसे क्षोभ मंडल बोल दिया गया, तो यहाँ पर ही सबसे पूछा जा सकता था सबसे बाहरी मंडल को क्या कहते हैं, किस मंडल में मौसम समान रहता है, किस मौसम में प्लेन उड़ सकते हैं। वो सब क्वेश्चंस मैंने करा रखा है, वो आपको जाना है जीके टॉपिक वाइज में। मैंने पूरे वायुमंडल के परतों के ऊपर हर एक परत को अच्छे से पढ़ाया है। तो 6 मिनट का वीडियो है, जाके जीके टॉपिक वाइज में आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। यदि आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि 15 डिग्री देशांतर में कितना लगेगा, तो 15 × 4 हो सकता है। आपको 1 डिग्री पूछा है, तो आप इस बार आपके एग्जाम में 15 डिग्री आ जाए, तो 4 से इंटू कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लास्टर और पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर और पेरिस किससे बना होता है, ये भी पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस पूछे गए ही लिखे गए हैं। तो यह जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से प्लास्टर और पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फड़ों के सहायता से मछलियाँ सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रा बता दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। मैंने देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि लाखों बार आपके एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन अभी से आए, तो यह क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरे यदि फिजिक्स में बोल दिया जाए तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हर एक साल पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रीय बल का, अपकेंद्रीय बल का। याद रखिएगा, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। मैंने क्वेश्चन 4 से 5 बार अभी तक आपके इस सेशन में करवा चुका हूँ। कोई क्वेश्चन गलत करता हो, मतलब समझ लीजिए आपकी तैयारी सही नहीं है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यदि पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आंसर बताना है, विश्व का सबसे छोटा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पूछा जा सकता है किस ईस्वी में यह प्रथम राष्ट्रपति बने। यदि एक और क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और वह कौन
सी पर ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये आई थिंक 2019 में कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा गया था या 2018 के शिफ्ट में था। कपास, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए बहुत उपयोगी है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो नादिर शाह जो था विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश लेकर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला जो है वह भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। नेक्स्ट है धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो धरती के तल पर लगभग 71% पानी है। लगभग कितना, 71% पानी है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन हाल ही में कहीं ना कहीं आपके नेवी एसएसआर की एमआर एग्जाम्स में पूछा गया था, सारे क्वेश्चन पूछे गए ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सारी चीज़ें मैंने करवा चुका हूँ, इसलिए आपसे आंसर पूछ रहा हूँ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिए काफ़ी बार पूछा गया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन में से है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो किसको मिलाया जाता है, इथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। किसको, इथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। हर क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अति संभावना है आपके एग्जाम्स में आने की। वायुमंडल की सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वायुमंडल में, किसका, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। याद रखिए पुरी का रथ यात्रा उड़ीसा में होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य क्वेश्चंस में से एक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, तो भारत से अलग होकर बांग्लादेश 1971 ईस्वी में बनाए हैं। इसमें किस क्वेश्चंस को नहीं लिया गया है, जो उस समय पूछे गए थे सीएम और गवर्नर, उन क्वेश्चंस को नहीं लिया गया है, क्योंकि वो करंट में पढ़ के जाना बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है, तो WWW का अर्थ, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो इसका अर्थ आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कल के टेस्ट में भी, टेस्ट जब मैंने मेगा टेस्ट लिया था उसमें भी यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चंस कंप्यूटर के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे, तो बटुकेश्वर दत्त थे। आप भगत सिंह के फांसी को डेट याद करके जाइएगा। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग की थी। याद रखिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स में आने की अति संभावना है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होगा मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। नेक्स्ट है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। इस बार 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस शिफ्ट में पूछा गया है मैं करेक्ट नहीं बता सकता, बट 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दक्षेस में कितने सदस्य हैं, तो मुख्यालय पूछा गया इसलिए मैंने सदस्य का क्वेश्चन ले लिया। तो दक्षेस में 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये जितने भी ये मैं बताया, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारी की राजधानी आपको पता रहना चाहिए, काफ़ी बार पूछे जाते हैं राजधानी। यदि करेंसी कहीं की अलग हो तो करेंसी याद कर लीजिएगा, और वहाँ के करेंट
कम से कम आप पीएम और प्रेसिडेंट को एक बार देख के जाइएगा आपके एग्ज़ाम्स में। ये काफ़ी 8 इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। मैं पूरे आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 7516 है। यदि यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे लंबी तट रेखा भारत में किस राज्य की है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दें, मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिए विश्व में अबरेक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत में होता है। आपको भी पता होगा सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो देखिए उस समय के एग्जाम्स में पूछा गया था, बहुत पहले के भी क्वेश्चन है कुछ, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो आपको याद रखना है 2018 का कहाँ हुआ था, 2022 का कहाँ होगा, 2026 का कहाँ होगा। ये 2-3 साल का आप याद कीजिए, 2014 के आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित था। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2021 का वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा। याद रखिए क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। जितने आगामी खेल है याद रखिए 9 शिफ्ट में से कम 3 से 4 शिफ्ट में आगामी खेल के ऊपर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। याद रखिए मैं बोल रहा हूँ आगामी खेल का मैंने वीडियो बना के रखा है, एक बार देख लीजिएगा। ये नहीं पूछा जाता है कि कब होगा नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। ये पूछा जाएगा कि कहाँ होगा। महिला विश्व कप कहाँ होगा, पुरुष विश्व कप कहाँ होगा, हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, यही सब पूछा जाएगा। ओलंपिक कहाँ होगा, कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, राष्ट्रमंडल गेम कहाँ होगा, ये सब क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम्स में। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत उसको प्राप्त था, अब नहीं है। याद रखिए यह कब हटा है, 370 कब हटा है? 5 अगस्त 2019। याद रखिए ज़रूर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अभी करंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके एग्जाम्स में आ सकती है ये क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। यदि मैं पूछूं उज्जैन नहीं, मैं पूछता हूं पूना किस नदी के किनारे स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने कराया हुआ है इसलिए पूछ लिया। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यदि पूछा जाए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। 2020 में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखिएगा 2020 में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आई थिंक ये 2018 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? देखिए 2 महासागरों को जोड़ने का क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यह पनामा जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। भारत के संघीय क्षेत्र द्वारा दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिए डायरेक्ट पूछा जाएगा, दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पूछा गया है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ष 2011 ईस्वी में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है?
जूबा जो है सूडान की राजधानी है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग बोले, नीति आयोग बोले, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसका नीति आयोग नाम कब बदला गया था वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? अस्थायी बोला जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को, स्थायी सदस्य बोला जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्थायी सदस्य कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आपका पूछा गया है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नृत्य के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से स्थित है? मोहिनीअट्टम केरल से है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। मैंने जैसे कि बोला नृत्य से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य? तो केरल की नृत्य है। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर के राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो व्योमचंद बनर्जी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। यदि पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम क्या है? एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट से एक बात और याद रखिए, एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में भारत आकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। मैंने पहले की कोई वीडियो में आपको बताया है होम रूल लीग का स्थापना किया था। ये भी याद रखें, इस बार 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक रहे तो बाल गंगाधर तिलक मारिए, एनी बेसेंट रहे तो एनी बेसेंट मारिए। यदि दोनों क्वेश्चन बोला जाए कि दोनों हैं तो दोनों मार दिए। याद रखिए दोनों नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे जानकारी एकदम अच्छे से दिया जा रहा है क्योंकि एग्जाम्स को कोई भी क्वेश्चन मिस न होने पाए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी से जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको पढ़ के जाइए एग्जाम्स में। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके नेवी एमआर के एग्जाम्स में। याद रखिए गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जितना आप अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना गांधी जी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इनका जन्म याद रखिए, माता पिता का नाम याद रखिए, इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, इनका मरण दिन याद रखिए गांधी जी के बारे में, कब इन लोगों ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था ये सब याद रखिए, कब साउथ अफ्रीका से लौटे थे, दांडी मार्च कब किया था। मैंने सब क्वेश्चन को बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताया। ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की सुरक्षा परिषद की है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके जो मतलब सदस्य है जो स्थायी सदस्य कितने हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं, इसके स्थायी सदस्य 5 होते हैं, अस्थायी 10 होते हैं। ये सब याद रखिए, मैंने सब आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो आपको बहुत अच्छे से याद है नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और याद रखिए कि जो जो नोबेल पुरस्कार पाया है सबको आपका नाम याद रखना है, उसका डेट याद रखना है, कब मिला है। याद रखिए मैंने सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ लिया है, बट और भी पूछे गए हैं जैसे मदर टेरेसा को कब मिला था, हरगोविंद खुराना को कब मिला था, रमन इफेक्ट के लिए रमन को कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला गया था वो भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 ईस्वी में। कब? 1995 ईस्वी में मिड डे मील की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, याद रखिए भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है जन गण मन। इसकी अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड होती है। वंदे मातरम की अवधि कितनी होती है? 65 सेकेंड होती है। वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। याद रखिए राष्ट्रीय गीत और गान में आपको अंतर पता रहना चाहिए। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन और राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो कि आनंद मठ से लिया गया है। और इसको किसने लिखा है? इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। याद रखिए दोनों कब और कहाँ गाया गया था
सर्वप्रथम, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया है। सब चीज़ अभी बता दूँ तो फ़ायदा है कि आप लोग पहले का वीडियोस नहीं देखे, तो जो पहले का वीडियो देखा है उनको पता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर जो पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। होम्योपैथी की संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक है हनीमैन। कौन? हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीबी मालवणकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक मैंने अभी तक कितना 67 के आसपास क्वेश्चंस को करा दिया है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में प्रथम रेलवे कब चली थी? प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी और किसके किसके बीच चली थी? याद रखिएगा। विद्युत रेलगाड़ी प्रथम कब चली थी वो भी याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में प्रथम बार जो की गई थी आपातकालीन की घोषणा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम आपको पता है? यदि पता हो तो बहुत अच्छा। उसका नाम है मेगास्थनीज। तो याद रखिए मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? इंडिका पुस्तक ने लिखी थी मेगास्थनीज ने। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताते चल रहा हूँ। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग कृपया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। याद रखिए श्रीलंका से 2-3 बात याद रखना है। पाक स्टेट जो है श्रीलंका और भारत के बीच में है, और जो राम सेतु ब्रिज है, और एक इम्पॉर्टेंट है पाक जो जल संधि है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है, ना कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। याद रखिएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की। अब देखिए मैंने विटामिन के उन क्वेश्चंस को नहीं लिया है बट आपको बता देना चाहता हूँ विटामिन का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम पढ़ के जाइएगा आपके एग्जाम्स में। मैंने पहले कराया है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं आए हैं। विटामिन के रासायनिक नाम पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाएगा वही रासायनिक नाम पूछेगा। आपको 10 से 12 विटामिन के जो रासायनिक नाम है उनको याद करना है। उनकी कमी से होने वाले रोग को भी याद करना है, रोग भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिए विटामिन के 10 से 12 क्वेश्चन ऐड कर दीजिए आपके कॉपी में, क्योंकि यह क्वेश्चन एक या 2 आपके शिफ्ट में आ सकते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अभी बाद में कोई ना बोले कि मैं ये चीज़ आपको बताया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए यह क्वेश्चन मैंने अभी तक कितना बार आपको बताया है, कितनी बार वीडियो में बताया है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। याद रखिएगा कब किया था? 1893 ईस्वी में यह किया गया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको यह क्वेश्चन अच्छे से। तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। इनका जो जन्मदिन पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। याद रखिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। एंड
स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में कौन बंदा बताता है, मैं देखना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब शिकागो में स्पीच दिया था, धर्म सम्मेलन में गए थे, इनको 2 मिनट मिला था, ओनली 2 मिनट। बट 2 मिनट में जब ये इन्होंने बोला कि अमेरिका के प्रिय भाइयों और बहनों, तो याद रखिए जो ताली की गूंज थी, हर भारतीयों के लिए वो गर्व का बात था। हर भारतीयों के लिए तालियों का गनगनाहट सुनने वाली थी उस समय का। मैंने तो ओनली किताब में पढ़ा है अच्छे से इनके बारे में, तो इसलिए मुझे पता है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्या चेम्सफोर्ड की क्या बोलते हैं उनको फुल नाम? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और देखिए 1919 से याद रखिए खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकते हैं, याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग के समय जो गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। तो 21 जून को क्या होता है और आपको पता है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे। और इंटरनेशनल योगा डे मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो याद रखिए कब से हुई है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सब चीज़ मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में तो उपदेश अपना पहले दिया था, सबको पता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी आपको पता है बोध गया में हुई थी। बट पहला उपदेश जो किस भाषा में दिया गया था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस भाषा में दिया गया था। क्वेश्चन का ट्रेंड जैसे चेंज हो रहा है वैसे आपको पढ़ना होगा, पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। यदि कंप्यूटर का पितामह पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज है। ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में। याद रखिए भारत में 4 वेद है, 4 वेद पाए जाते हैं। कौन कौन से वेद है कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव शरीर में पाचन की गई क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले मिश्र धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रथम प्रयोग किया गया था। और सबसे पहले औजार कौन सा बना था? तो कुल्हाड़ी औजार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव पे काम करता है। देखिए मैंने यह क्वेश्चन आपको कितना बार कराया है और यह आपके एग्जाम से पहले पूछा जा चुका है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए राजस्थान में खेतरी प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है पृथ्वी के नज़दीक ग्रह है। शुक्र को ट्विन सिस्टर कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। याद रखिए सारे पॉइंट्स मैंने करा दिया है सौरमंडल से रिलेटेड। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है मनुष्य का। याद रखिए आपको रोग याद रखना चाहिए। जो रोग होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है, एस्टिगैटिज्म होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। चारों रोग बताए हैं मैंने अच्छे से आपको वीडियो में। आप लोग साइंस के कॉन्सेप्ट क्लास को नहीं देखिएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। साइंस के कॉन्सेप्ट क्लास का बाहर एक भी आपके कोई भी ईयर में क्वेश्चंस नहीं जाने वाला। ये इस साल के लिए नहीं बोल रहा मैं, आने वाले कोई भी साल देखिए नेवी आर्मर के लिए वो कॉन्सेप्ट के क्लास के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में कराया है, ये देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर से ही आने वाला है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ के जाए। कॉन्सेप्ट क्लास को हल्का मिल लीजिएगा तो आप खुद हल्के में निकल जाइएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको नेवी आर्मर के लिए इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म यूट्यूब में नहीं मिलेगा। बाकी जगह जितने पैसे भी लेके करवाया जाएगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन को कराया जाएगा, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कराया जाएगा। आपके लिए यह प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है। याद रखिए यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो तो, क्योंकि देखिए यदि आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया हो तो आपको प्रीवियस क्लासेस कर लेना है। मैं अभी से तैयारी नहीं करा रहा हूँ। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे 90% क्वेश्चन कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं पिछले 2.5 महीने से तैयारी करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 20 दिन पहले से तैयारी करने वाला बंदा नहीं हूँ। क्योंकि
क्योंकि मैं खुद क्लियर किया हूँ। मैं जानता हूँ कि 10 दिन में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, 15 दिन में क्लियर नहीं होता। आप कोई भी टीचर देख लीजिए, कोई भी आपको प्रॉपर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो जानते क्या है नेवी एमआर के बारे में। सिर्फ क्वेश्चन लड़कों से सुन लिया और वीडियो बना दिया तो हो नहीं जाता है। उसको ऊपर एक एक्सपीरियंस चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। कोई बंदा, वही बंदा अच्छा से समझ सकता है जो कभी एग्ज़ाम उस स्थिति में गया हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया हो। उस बंदा का सबसे ज़्यादा बड़ा ये बात रहता है कि उसने खुद एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है, तो उसको उस समय की अपने हालात पता होंगे कि एक स्टूडेंट का हालात क्या रहता है प्रिपरेशन के समय। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको जो करवा दिया, आई थिंक 90 के आसपास क्वेश्चंस को करा दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि आज 30 मिनट के आसपास का वीडियो भी हो गया है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बंदे नए हैं ज़रूर क्लासेस कीजिएगा प्रीवियस ईयर। जय हिंद। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूले। जय हिंद।